अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं ये आप जानते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और हमें नेफ्रॉन की फंक्शनिंग डिस्कस करनी है। जब भी आपसे फंक्शनिंग पूछा जाएगा तो आप वर्किंग हमें लिखना होता है कि ये वर्क कैसे करता है, ये फंक्शन कैसे करता है। अगर हमसे फंक्शंस पूछा जाता है, फंक्शंस, तो हमें लिखना पड़ता है कि इसका काम क्या है, और फंक्शनिंग में हमें लिखना पड़ता है कि काम कैसे करता है। तो चलिए हम पहले नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 2 किडनीज होती हैं और ये किडनीज जो है ये बीन शेप्ड होती हैं। हर एक की ये किडनी जो होती हैं, ईच किडनी जो है, हर किडनी जो है ये नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स से बनी होती हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Nephrons are structural and functional units of kidney, and these nephrons are embedded in the loose connective tissue of cortex and medulla. किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो किडनी के 2 रीजन्स होते हैं। जो आउटर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। तो ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं। मतलब एक नेफ्रॉन जो है उसका आधा हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है और बाकी का हिस्सा किसमें, मेड्यूला में होता है। एक नेफ्रॉन में मालपिजियन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्यूल होता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसमें बाहर का ये एरिया जो है, बाहर का अगर हम थोड़ा सा इसमें किडनी का इतना सा हिस्सा निकाल के रख दे और इसको यहाँ एक माइक्रोस्कोप के जरिए से देखें, हाई पावर माइक्रोस्कोप के जरिए से देखें, तो हमें इसमें 2 रीजन दिखते हैं। जो बाहर का ये रीजन है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इसके नीचे का रीजन है यानी कि अंदर वाला रीजन है, इतना तो हो गया ये कॉर्टेक्स, और जो ये अंदर का रीजन है यहाँ पे ये, तो ये यहाँ है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। और नेफ्रॉन जो है इसका एक आधा पार्ट, ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में है और ये वाला हिस्सा जो है ये मेड्यूला में होता है। तो ये है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का कि लोकेशन, नेफ्रॉन की लोकेशन क्या है, मतलब नेफ्रॉन कहाँ पे होता है। अगर हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और पहला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं मालपिजियन बॉडी। इट बिगिनस इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ये किडनी के कॉर्टेक्स में होता है, जो किडनी की आउटर बाउंड्री होती है वहां पे ये स्टार्ट होता है। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं बोमेनस कैप्सूल एंड दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यानी कि मालपिजियन बॉडी बोमेनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से बनी होती हैं। यानी कि इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, मालपिजियन बॉडी। अब बोमेनस कैप्सूल क्या होता है? ये एक थिन वॉल्ड डबल लेयर्ड कप्स लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एंड इट इज थिन वॉल्ड डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। और जो इनर वॉल्स है इस बोमेनस कैप्सूल के, इसमें यूनिक तरह की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को यूरिन में जाने से बचाती हैं। अब यहाँ पे है दूसरा स्ट्रक्चर जो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द कप
ऑफ बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल तो हो गया ये वाला, ये कप लाइक स्ट्रक्चर। अब इस कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है, इस ये बंच ऑफ कैपिलरीज जो है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इट अराइजेस फ्रॉम एफेरेंट आर्टरियोल। जब ये एंटर होता है, जो आर्टरी इसमें एंटर होती है, जो आर्टरियोल इसमें एंटर होता है, उसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। और फिर ये एफेरेंट आर्टरियोल डिवाइड होता है इनटू ए बंच ऑफ कैपिलरीज। एंड जब ये बाहर निकलता है बोमेनस कैप्सूल से, तो ये थोड़ा सा नैरोअर होता है, थोड़ा सा तंग हो जाता है, इसका ल्यूमेन थोड़ा सा तंग हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है एज कंपेयर टू एफेरेंट आर्टरियोल, एंड देन इट इज कॉल्ड एज इफेरेंट आर्टरियोल। एंड इट इज कॉल्ड एज इफेरेंट आर्टरियोल। या हम ऐसे कह सकते हैं, जो रिनल आर्टरी होती है, रिनल आर्टरी का जो पार्ट बोमेनस कैप्सूल में एंटर होता है, उसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। और फिर वो एफेरेंट आर्टरियोल डिवाइड होता है इनटू ए बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर ग्लोमेरुलस से राइज होता है कौन सा? इफेरेंट आर्टरियोल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रिनल टिब्यूल, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिनल टिब्यूल। नेफ्रॉन का नेक्स्ट पार्ट है रिनल टिब्यूल। रिनल टिब्यूल क्या है? अगर हम यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं, यहां तक ये है बोमेनस कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस, ये है एफेरेंट आर्टरियोल और ये है इफेरेंट आर्टरियोल। इसके बाद का स्ट्रक्चर जो है यहां से जो स्टार्ट होता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं टिब्यूल, रिनल टिब्यूल, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ए ट्यूब, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला रीजन, यहां से ये रिनल टिब्यूल अराइज होता है, ये स्टार्ट होता है। इट ओपन्स इनटू ए लॉन्ग नैरो कन्वोल्यूटेड टिब्यूल विद 3 पार्ट्स। अब इसमें इसके बाद तीन, मतलब जो रिनल टिब्यूल है इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। रिनल टिब्यूल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ये वाला रीजन, ठीक। उसके बाद लूप ऑफ हैन लूप ऑफ हैनल, ठीक। और उसके बाद जो है डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, डीसीटी, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। ये हो गया डीसीटी, ये हो गया पीसीटी, और ये हो गया लूप ऑफ हैनल। अगर हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल की बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है, इट इज लाइनड बाय सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, इट इज लाइनड बाय, इंटरनली इट इज लाइनड बाय, ये ट्यूब जो है इसके अंदर एक खास तरह का इपिथेलियम है, जिसको हम क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहते हैं। और उसमें क्या होती हैं? ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं। और वो ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होती हैं, वो सिंपली क्या करती हैं? एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो वो इंक्रीज हो जाता है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद लूप ऑफ हैनल है। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, यहाँ से लूप ऑफ हैनल, तो ये डिसेंड होता है यहाँ पे, ठीक। और एक और लिम्ब होती है इसमें, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ये यहाँ से असेंड होता है। तो लूप ऑफ हैनल जो है, इसकी 2 लिम्ब्स होती हैं, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। या हम ऐसे कह सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल, और ये हो गई असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। उसके बाद है एक और रीजन इसका, एक और पार्ट इसका, वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हम डीसीटी भी बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल।
The ascending limb of the loop of Henle leads to another coiled portion of a renal tubule called a distal convoluted tubule. Henle लूप ऑफ हैनल जो है, जो आपने यहाँ पे देखा था, लूप ऑफ हैनल से फिर क्या होता है, अराइज होता है एक कॉइल्ड पोर्शन इस टिब्यूल का, तो रिनल टिब्यूल का, उसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल. It is present in the cortex and opens into a common tubule called collecting duct. तो ये कहाँ पे होता है, DCT कहाँ पे प्रेजेंट होता है, in the cortex of the kidney, and this distal convoluted tubule leads to the common collecting duct. तो ये हो गया collecting duct. इतना आपको स्ट्रक्चर इसका समझ में आया होगा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें. और जो पार्ट्स हैं इसके, all parts of renal tubule are covered by a network of peritubular capillaries. जो भी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, यहाँ से बोमैनस कैप्सूल से लेकर यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनल, उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, तो यहाँ ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक हर एक पार्ट जो है, इट इज कवर्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज फॉर्म्ड फ्रॉम इफेरेंट आर्ट्रियोल. इफेरेंट आर्ट्रियोल के बाद जो ये यहाँ पे ये कैपिलरीज का ये बंच बनता है, इसको हम बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज. ये तो खैर यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया गया है, ये पैरेलल चलता है, लेकिन ये पैरेलल नहीं चलता, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. वरना तो ये आपको पता है, मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखाया था क्लासरूम में कि ये कैसे होता है. अगर हम ये बोमैनस कैप्सूल बनाएंगे यहाँ पे, तो ये इसके इर्द गिर्द ये कैपिलरी जो होती हैं, ये कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज. और दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म रिनल वेन्यूल. दीज फॉर्म रिनल वेन्यूल. तो यहाँ पे रिनल वेन, तो रिनल वेन्यूल बन जाता है. ठीक है, अब इसकी हम फंक्शनिंग देखेंगे कि फंक्शनिंग कैसे होती है नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है. तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सेम स्ट्रक्चर के जरिए से हम एक्सप्लेन करेंगे फंक्शनिंग क्या होते हैं. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो है इसमें फिल्ट्रेशन होती है, किस चीज की, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है. जब ब्लड फ्लो होता है एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू इनटू दिस ग्लोमेरुलस, देखिए यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे जो भी आर्टरी किडनी में आएगी उसको हम बोलेंगे रिनल आर्टरी. रिनल आर्टरी, रिनल आर्टरी के जरिए से, रिनल आर्टरी का यही जो है अंतिम पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, जो कि कहाँ पे एंटर होता है, इस बोमैनस कैप्सूल में. तो ब्लड फ्लो हो जाएगा इस रिनल आर्टरी के जरिए से, और फिर एंटर होगा इसमें बोमैनस कैप्सूल में एफेरेंट आर्ट्रियोल के जरिए से. और जब ब्लड फ्लो होगा तो ग्लोमेरुलस के थ्रू फ्लो होगा. यहाँ पे जो ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, तो इसके थ्रू ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि इस ग्लोमेरुलस में जो बंच ऑफ कैपिलरीज है उनका ल्यूमेन जो है वो बहुत ही नैरो है. ठीक है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर जो है इस ग्लोमेरुलस में वो इंक्रीज हो जाएगा. और यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं. जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड में और वाटर जो होता है वो फिल्टर होके कहाँ चला जाता है, इस ट्यूब में. तो यहाँ पे आप ये एरो जो देख रहे हैं, यहाँ पे एफ लिखा है, तो इससे फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड टू ल्यूमेन, यानी कि ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है, और जो फिल्ट्रेट्स है, मतलब जो इसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, वेस्ट मॉलिक्यूल्स, वो कहाँ चले जाते हैं, इस ट्यूब्यूल में. इतना क्लियर है. और यहाँ पे जो बोमैनस कैप्सूल में चले जाते हैं, यहाँ तो इस तरीके से ये फिल्टर होके बोमैनस कैप्सूल में चले जाते हैं और फाइनली इस ट्यूब्यूल में चले जाते हैं.
उसके बाद ट्यूब्यूलर रिएब्जॉर्प्शन, इसको हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ये हो गई यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। उसके बाद ट्यूब्यूलर रिएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूब में जो वेस्ट, मतलब जो मटेरियल इसमें चला गया, ट्यूब्यूल में चला गया, द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ये पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कुछ मटेरियल्स रिएब्जॉर्ब करते हैं जो कि यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी यूरिन। प्राइमरी यूरिन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड्स एंड 75% वाटर जो है इससे रिएब्जॉर्ब होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ये रिएब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, इन ये यहाँ पे जो ये कैपिलरीज है, ठीक है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो आर यहाँ पे लिखा है, आप इस डायग्राम के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे आर लिखा है तो यहाँ पे आर का मतलब है रिएब्जॉर्प्शन ल्यूमेन टू ब्लड, यानी कि पहले ब्लड से ल्यूमेन की तरफ जाता है मटेरियल, तो फिर ल्यूमेन से वापस ब्लड की तरफ रिएब्जॉर्ब हो जाता है इन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में। उसके बाद जो है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन यहाँ पे इट इज एक्टिव सेक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे आप एस देखते होते हैं, सेक्रीशन ब्लड टू ल्यूमेन। इट इज एक्टिव सेक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय ब्लड कैपिलरीज इनटू द यूरिनरी ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे दोबारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सक्रीट होते हैं कहाँ से, दीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से, और कहाँ चले जाते हैं ये, इस ल्यूमेन में, ठीक है। एंड इट एंश्योर्स रिमूवल ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड। इससे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इस ट्यूब्यूल में। जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, साल्ट आयन्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन। दिस मेंटेन्स द प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑफ यूरिन। इससे इस यूरिन की कंसंट्रेशन और पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे फिल्ट्रेशन होती है, नेफ्रॉन कैसे, नेफ्रॉन में पहले फिल्ट्रेशन होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक। उसके बाद मटेरियल्स एब्जॉर्ब होते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में, फिर उसके बाद दोबारा सेक्रेशन होती हैं। तो ऐसे ही पूरे इस ट्यूब्यूल में, इस पूरे रिनल ट्यूब्यूल में ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है, और फाइनली जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और जो ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड, वो रिनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, वापस हार्ट तक चला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।